नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर के उर्दू विषय से 10वीं और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में आ गया है। रुक जाना नहीं योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर उर्दू का डाटा अपडेट नहीं होने से ऐसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिले की आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर रुक जाना नहीं परीक्षा में उर्दू के विद्यार्थियों को पोर्टल पर आ रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया। दरअसल बुरहानपुर में उर्दू विषय के 10वीं और 12वीं बोर्ड के करीब 400 से 500 स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में आ गया है। रुक जाना नहीं योजना के तहत पुनः परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 4 जून है, लेकिन पोर्टल पर उर्दू का डाटा अपडेट नहीं होने से उर्दू विषय के उक्त 400 से 500 स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 4 जून है। अंतिम तारीख को मात्र 3 दिन बचे हैं, जिससे इन स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है। वर्ष 2021-22 में भी पोर्टल पर उर्दू का डाटा अपडेट नहीं होने से उर्दू विषय के अनेक स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे सके थे। वहीं आप पार्टी के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने ज्ञापन सौंपकर इस ओर ध्यान देने की मांग की है कि जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा रुक जाना नहीं की योजना जो विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है, तो उसमें उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों को काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। गत वर्ष भी यही प्रॉब्लम हुई, इस वर्ष भी यही प्रॉब्लम हुई है कि पोर्टल पर उनका नाम नहीं आ पा रहा है। इसी संदर्भ में आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। कितने बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए जो उर्दू माध्यम से? उर्दू माध्यम के लगभग 350 से 400 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो क्या चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को किसी भी प्रकार की उनके भविष्य साझा करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, तो तत्काल रूप से इसका पोर्टल का संज्ञान लेके पोर्टल को चालू किया जाए। क्या नाम आपका? मैं प्रदेश संयुक्त सचिव नौशाद अली अंसारी। नेपानगर थाना क्षेत्र में एक बहू के भाइयों ने वृद्ध के सर पर लठ मारकर उसे गंभीर घायल कर दिया। उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार ने बताया कि नेपानगर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मजगांव में एक व्यक्ति की 2 लोगों ने सिर पर लठ मारकर हत्या कर दी। यह मामला आपसी रंजिश का है, साथ ही मृतक और आरोपी की रिश्तेदारी है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पीतालिपू निवासी मजगांव के सिर पर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहू कविता का मायका भी एक ही गांव में है। वर्तमान में मेरा बेटा सदाशिव और बहू कविता उसके मायके में ही रह रही है। गुरुवार को हमारे गांव में शादी थी। घर से तैयार होकर शादी में जा रही थी। जैसे ही मैं अपनी बहू कविता के घर के सामने से निकली, वैसे ही मेरी बहू ने पुराने झगड़े के बात पर गालियां देकर झगड़ा करने लगी, जिसके बाद मेरे पति परसराम वहां पहुंचे और बीच बचाव किया। इतने में मेरे बहू के दोनों भाई मोतीराम पिता रामदेव और गुलाब पिता रामदेव अपने हाथों में डंडे लेकर आ गए और मेरे पति परसराम और मेरे साथ विवाद करने लगे। मैंने मना किया तो मोतीराम और गुलाब ने पति के सिर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिस कारण मेरे पति घायल होकर नीचे गिर पड़े और उनके सिर से खून बहने लगा। गांव वालों की मदद से परसराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्गत खामगांव गांव में एक मर्डर हुआ है, जिसके अंदर परसराम कोरकू नाम का एक 48 साल का व्यक्ति है। उसकी बीवी और उसकी बहू दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में जब ये बीच बचाव करने के लिए आया तो उसके बहू के जो भाई थे दोनों, उनके द्वारा इसके साथ मारपीट की गई, जिसमें इसके सिर पे चोट आई। वो मौके पे बेहोश हुआ। अस्पताल लेके जाते वक्त उसकी डेथ हो गई है। उसमें से दोनों भाइयों में से एक को हमने राउंड अप कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर जिले के 7,555 किसानों ने अभी तक मूंग के लिए पंजीयन करवा लिया है। प्रतिदिन किसान कृषि उपज मंडी पहुंचकर पंजीयन करवा रहे हैं। गेहूं के साथ ही जिले में भी मूंग फसल की बड़ी पैमाने पर बोवनी की जाती है। यह हर साल ये फसल अच्छी मात्रा में निकलती है। इस बार जिले में मूंग की फसल बोई गई। उप संचालक कृषि MS देवकी के अनुसार 347 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले में करीब 914 हेक्टेयर रकबा में फसल लगी है। करीब 7,555 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है। इससे किसानों में हर्ष है। प्रतिदिन मंडी में उपज लेकर किसान पहुंच रहे हैं। मूंग फसल मुख्यतः बोई जाती है गर्मी के सीज़न में, जिसको जायद फसल कहते हैं। और यहाँ पे लगभग 347 किसानों ने पंजीयन कराया है और उसका रकबा 914 हेक्टेयर है अभी तक का। अभी तक कितने किसानों ने वो पंजीयन करवाया है? 347 किसानों ने पंजीयन कराया जी। समर्थन मूल्य क्या है सर? अभी 75,7,555 का है।
मनरेगा के तहत रोड निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर एक व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्राम बड़झीरी के रहने वाले व्यक्ति ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि उसके खेत में मनरेगा के तहत रोड निर्माण के दौरान कुआं धंसने से नुकसान हो रहा है। किसान का कहना है कि इसकी भरपाई की जानी चाहिए। किसान का कहना है कि रोड निर्माण के कारण खेत का कुआं धंस गया है, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। किसान ने जिला प्रशासन के अफसरों से शिकायत कर भरपाई कराने की मांग की। जो रोड का निर्माण किया था, तो जिसका मैंने पूरा खेत जो बरसात का जो पानी है हमारे खेत में निकाल दिया गया, जिससे हमारा कुआं पूरा धंस गया और पूरे फसल का नुकसान हो गया। ना जिसकी ना भरपाई हो रही है, ना कुएं तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। कहाँ रहते हो आप? बड़झीरी। आप कहाँ शिकायत करने पहुँचे हो? कलेक्टर ऑफिस का। आप क्या चाहते हो? यही कि मनरेगा के अंदर जो रोड निर्माण का कार्य हुआ था, उससे अपना जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमावत। क्या लगा आपके खेत में? अभी क्या अपने खेत में तो कपास लगाएंगे। ठीक है।